हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। आज का टॉपिक है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम केवल आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को आज हम इलेक्ट्रिसिटी को एक सेकेंड आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा अंदर तक हम पढ़ेंगे, डीप तक पढ़ेंगे इसे थोड़ा सा, है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो आज हम केवल इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रियली होती क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले आपको पता होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ होता है। ये तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपको पता तो होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये जो लाइफ है काफ़ी अधूरी सी हो जाती है आज के टाइम में। क्यों? जैसे आपके घरों में जितने भी फैंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, फ्रिज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, एसी होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और जो कि आपके हीटर्स वगैरह जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आपके टीवी होते हैं और जो आपके लैपटॉप्स होते हैं, फ़ोन वगैरह, मेन तो आपका फ़ोन होता है। सब किसकी वजह से पॉसिबल है? हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, तो इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है हमारे लिए। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं रियली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये हमारे घरों में इतने सारे आइटम्स जो होते हैं वर्क करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रियली ऐसा क्या होता है? ये तो सभी सोचते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो किसी भी वर्क को पूरा कर देती है ना। मशीनों को चला देती है ना। प्रेस को गर्म कर देती है, हीटर को गर्म कर देती है ना। बल्ब जल जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में रियली क्या होता है? जो मैंने पहली लाइन बताई है, इलेक्ट्रिसिटी रियली एक एनर्जी जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जब एक एनर्जी जनरेट होती है तो उस एनर्जी का हम यूज़ हीटिंग इफेक्ट के लिए कर सकते हैं, लाइट को उत्पन्न करने के लिए यानी ग्लो करने के लिए कर सकते हैं, और पावर्स टू वर्क मशीन या मशीन वगैरह को चलाने में हम उससे एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली यहाँ से पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एक एनर्जी होती है जो काफ़ी सारी चीज़ें, जो कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं उसको वर्क करने में हमारी हेल्प करती हैं या हमारे को सुलभ प्रदान करती हैं, सुविधा प्रदान करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है रियली। अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी एक करंट से रिलेटेड ही होती है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। कि इलेक्ट्रिसिटी को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा, चार्ज के फ्लोटेशन का जो रेट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमने जानी, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको बता ही दिया सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कैसे ये हमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे को कितने सारे कंफर्ट प्रोवाइड करती है हर पीपल्स को। फैक्ट्रीज वगैरह में बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एसी वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें, और देखो जो बड़ी बड़ी जैसे ट्रेन होती है उसको भी जो चलती है वो भी आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ये आपने माना ये कोई भी कंडक्टर है, मान लेते हैं ये कोई भी एक तार है ना। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी उत्पन्न कर रही है। एनर्जी उत्पन्न कर रही है, कैसे उत्पन्न कर रही है एनर्जी? आपको पूछना चाहिए कि ये एनर्जी है उत्पन्न कैसे हो रही है। तो उत्पन्न कैसे हो रही है, इसमें ना एक चार्ज फ्लो होते हैं इसमें बहुत सारे चार्ज फ्लो होते हैं। क्या फ्लो होते हैं? चार्ज, ठीक है बेटा, चार्ज फ्लो होते हैं। तो चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज फ्लो होने की वजह से ही एनर्जी मिलती है। तो चार्ज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज चार्ज मास की तरह होता है, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट के मास की तरह ही होता है चार्ज, है ना। तो चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज होता है किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ये चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बेटा, ये कोई भी एटम है, एटम्स के अंदर एक बीच में न्यूक्लियस होता है,
यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो बीच में मतलब ये बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, है ना, इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन हो जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज को कंसिस्ट करके रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज को कंसिस्ट करके रखते हैं, बेसिकली ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चार्ज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। अब बेटा चार्ज जो होता है उसको सिंबल, चार्ज का सिंबल जो होता है वो क्यू होता है, क्यू। ठीक है, तो कैपिटल क्यू से चार्ज को डिनोट करते हैं। तो मतलब जो सिंबल जो होता है चार्ज का उसे क्यू से डिनोट किया जाता है बेटा। ठीक है, और चार्ज को मेज़र कैसे करें, जैसे आप बोलते हो ना कि वाटर को लीटर में आप मेज़र कर लेते हैं, है ना, कपड़ों को मीटर में मेज़र कर लेते हैं, है ना, ऐसी जैसे रोडवेज वगैरह की लेंथ जो होती है उसको किलोमीटर में मेज़र कर लेते हैं। तो ठीक चार्ज, इतना सारा चार्ज जो फ्लो होगा तो चार्ज को हम कैसे मेज़र करें, तो चार्ज को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है जिसको हम कूलम्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया था, तो इसे कूलम्ब्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सो आपके जो सिंबल्स होते हैं क्यू होते हैं, और ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, ये आपकी कूलम्ब्स होती है यहाँ पर। ठीक है, सो चार्ज जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपको पता ही था, ये तो पहले से मैंने कहाँ पढ़ा है, ये तो आपको पता था पहले से ही, छोटी क्लास में पढ़ा आपने। अब जो चार्ज का बिहेवियर बेटा, जैसे एक साइड मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये देखिए दिख रहा होगा, और एक साइड मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, दोनों के सेंट्रल पॉइंट से। ठीक है, अब ये चार्ज मैंने एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज, अब इसका बिहेवियर, इसके साथ क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बिहेव, किस तरीके से ये जो चार्ज है आपस में एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। तो इनका बिहेव भी दो तरीके से होता है। बताया जाता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास या नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रखें तो वो एक दूसरे को रेपल कर देंगे। बेटा पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास रख दें, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रख दें, तो वो एक दूसरे को बेटा रेपल, ये इस साइड रेपल हो जाएगा, ये जैसे ये तो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, जैसे ये रहा, जैसे पॉजिटिव चार्ज एक ये है और एक ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक सेंट्रल पॉइंट से मैंने रखा है यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस पे, है ना, अब ये एक दूसरे से किस तरीके से बिहेवियर करेंगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको देख के इधर चला जाएगा इस साइड, और ये इसको देख के इधर, तो एक दूसरे को रेपल कर देंगे। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ नोटिस की हमने कि सर एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रेपल कर देते हैं, मतलब जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रेपल कर देते हैं। तो यहाँ से चार्ज की एक प्रॉपर्टी आ जाती है चार्ज के बारे में कि लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रेपल कर देते हैं, और जबकि दूसरी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर आती है कि जो आपके अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तब इनका ये आपस में क्या बिहेव करेंगे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो रेट ऑफ अट्रैक्शन होता है वो तो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, वो तो 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो ये तो अभी ये बता देता हूँ, ये आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं या अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी और आ गई आपकी। तो यहाँ पर से चार्ज के बारे में हमें दो चीज़ें पता लगी। पॉजिटिव, देखो चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे को रेपल कर देते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। चार्ज को मेज़र किस में किया जाता है, चार्ज को मेज़र करने के लिए कूलम्ब्स बताया गया, कूलम्ब्स में मेज़र किया जाता है। चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कूलम्ब्स को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में, थोड़ा सा और ये वाला जो टॉपिक है ये वाले की बात कर लेते हैं। बेटा चार्ज को कैलकुलेट कैसे किया जाए कि ये किसी भी एटम्स के अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये भी होता है ना। सो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये होता है Q बराबर, जो आपका Q बराबर N इंटू ई होता है आपका। बेटा E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E क्या होता है,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ये देखो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बेटा अब इसमें क्या है, इसमें कितने सारे चार्ज हो सकते हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस एटम्स के अंदर, ये जो एटम मैंने आपको दिखाया है, कितने सारे डॉट दिख रहे हैं ना इसके अंदर, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज भी होगा, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सभी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एन का मतलब है नंबर्स ऑफ, यहाँ पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज का मेजरमेंट कर लिया हमने कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पर चार्ज बताया मैंने। अब क्या होता है बेटा, आपको तो ये पता ही लग गया कि चार्ज जो है वो मूवेबल होता है या अभी सॉरी इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आपको पता लगा यहाँ पर कि सर चार्ज जो होता है कंडक्ट हो जाता है, कभी कभार चार्ज कंडक्ट नहीं हो पाता है। कैसे भैया, चार्ज को अगर हम जैसे तार वगैरह जो होते हैं, लोहे वगैरह का मेटेलिक वायर जो होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो जाती है। अगर कोई भी मेटल से रिलेटेड एलिमेंट होता है या मेटल होता है ना, तो उसमें तो चार्ज फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर हम लकड़ी वगैरह में चार्ज को फ्लो करें तो चार्ज फ्लो नहीं होता, जैसे प्लास्टिक वगैरह में फ्लो करें तो फ्लो नहीं होता है। तो रीज़न क्या होता है इसका? बेटा हम पहले टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा जिसमें चार्ज फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर चार्ज फ्लो होता है, वो डिपेंड करता है बेटा कि वो मटेरियल किस तरीके का था। बेटा मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं। मटेरियल आपके कितने तरीके के हो सकते हैं जिसमें से चार्ज फ्लो होता है? एक होते हैं आपके कंडक्टर, दूसरे होते हैं आपके इंसुलेटर। चार्ज फ्लो हो पाता है नहीं हो पाता है वो उसके टाइप्स, वो तो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा कंडक्टर जो होते हैं इसमें से चार्ज फ्लो हो जाता है। कंडक्टर क्या करते हैं, कंडक्टर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने में मतलब कोई रुकावट नहीं करता, फ्लो होने देता है, पास होने देता है करंट को, तो उसको आप कंडक्टर बोल देते हैं। रीज़न क्या होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए यहाँ पर मैं दोबारा से बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि कैसे चार्ज फ्लो हो पाता है और कैसे चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। मान लेते हैं ये एक वायर है, और ये वायर जो है ये आपका कोई भी मेटल का है, ठीक है। और ये दूसरा मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा रखा है या स्केल रखा हुआ है, स्केल प्लास्टिक है। बेटा इलेक्ट्रॉन तो हर जगह होती है, मतलब ठीक है, क्योंकि हमारे जो जितनी भी चीज़ होती है एटम से मिलके बनी होती है। अब एटम है तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी होगा। सो ये चार्ज, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि चाहे आपका कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, आपके एटम तो हर जगह होते हैं, एटम होंगे तो चार्ज भी होगा। ये आपके क्या है, ये तो आपका मेटेलिक वायर है और ये नॉन मेटेलिक वायर है। बेटा मेटेलिक वायर के अंदर ना जितना भी चार्ज होता है वो फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें फ्लो हो सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते हैं। रीजन इसका क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्लो हो सकते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अंदर चार्ज फ्लो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसके अंदर फिक्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा कैसे, मैं देख लेते हैं। क्योंकि जब माना यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया, और जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं कहीं भी, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो फ्रिक्शन होगा तो चार्ज उत्पन्न होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वो फ्रिक्शन से ही आता है बेटा। और इसमें क्या होता है, इसमें आप कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगी। पास क्यों नहीं हो पाएगी बेटा? इसमें पास, एक सेकंड, इसमें पास क्यों नहीं हो पाएगी? पास बेटा इसलिए नहीं हो पाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन फिक्स है। इसने इसके इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी दी है ना,
तो अब ये अगले इलेक्ट्रॉन तक जब जाके ढकेलेगा नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं होगा, तो चार्ज फ्लो कैसे होगा? इतना चार्ज उत्पन्न होगा ना फ्लो होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेटेलिक वायर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर फिक्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज नहीं फ्लो नहीं हो पाता है। तो बेटा इसी चीज़ को हम कहते हैं कंडक्टर। ये सारी प्रॉपर्टी होती है हर कंडक्टर के पास होती है, और ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है ये इंसुलेटर्स के पास होती है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, बेटा कंडक्टर बता दिया, इंसुलेटर बता दिया। कंडक्टर क्या होता है बेटा? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है? जिसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं। बेटा इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। इंसुलेटर का यूज़ क्यों किया जाता है बेटा? मान ले, अगर सोचो अगर इसमें अगर ये जो तार है, तार के ऊपर अगर ये प्लास्टिक यानी इंसुलेटर ना चढ़ाए तो कितने झटके लगेंगे? मिनट में झटके लगेंगे लोगों को। घर में घुसते ही झटके, घर में से बाहर निकलते ही झटके। तो इन झटकों से बचाने के लिए, झटकों को मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए, मतलब टच करेंगे तो उसमें से एनर्जी होती है जो हमारे खून को बर्न कर देती है ना। इससे बचाने के लिए इसमें तार के ऊपर एक इंसुलेटर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से करंट ना लगे, हम इसको ऊपर से पकड़ सकें, हम डायरेक्ट करंट के कांटेक्ट में ना जा सकें। तो ये तो आपके बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर मैंने बता दिया। बेटा कंडक्टर जितने प्रकार के मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे आपके कंडक्टर होते हैं बेटा, ठीक है। तो जो प्लास्टिक होती है वो आपके इंसुलेटर्स होती है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया कि दो सब्सटेंस विच गिव्स फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं बेटा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से तो पता लगा आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सर इलेक्ट्रिसिटी तो बताइए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाओ बेटा। चार्ज जो होता है बेटा, आपको पता है ना, चार्ज हर जगह हो सकता है बेटा। चार्ज ना मूवेबल भी हो सकता है और नॉन मूवेबल भी हो सकता है। कैसे बेटा? स्टैटिक चार्ज जो होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मूव ना हो, इसमें चार्ज मूव नहीं हो सकते, इसमें मूव नहीं हो सकते, चार्ज मूव नहीं हो सकते, जबकि इसमें मूव हो सकते हैं, तो बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है जिसमें कोई भी चार्ज मूव नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें चार्ज का फ्लोटेशन नहीं हो सकता है। उस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं, ठीक है, एग्जाम्पल में बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक प्लास्टिक का स्केल है बेटा, मुझे पता है सभी बच्चे ये एग्जाम्पल स्कूल में करके ज़रूर देखते हैं बेटा। यहाँ से ये वाले एरिया से देखो, जैसे मैं ब्लैक करता हूँ, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से इस स्केल को आपने सर पे रगड़ा, रबिंग करी आपने सर से। अब जब इसको रब करा तब आप इसके साथ छोटे छोटे कागज़ डाल देते हैं, बहुत छोटे छोटे कागज़ डाल देते हैं, बहुत छोटे छोटे। जब कागज़ के पास ले जाते हैं इसको तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, ये फुट्टा स्केल क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। अगर इसकी बजाय अगर हम इस वाले एरिया को ले जाएं, इस वाले एरिया को इसके पास ले जाएं कागज़ के, तो क्या कागज़ इसमें अट्रैक्ट होंगे? तो कागज़ इसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो स्केल है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन इसके फिक्स होते हैं। अब फिक्स होंगे तो चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। तो बेटा तो इस तरीके के चार्ज को स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बेटा। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज का फ्लोटेशन ना हो पाए उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, और जिसमें चार्ज का फ्लोटेशन हो जाए उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपके घरों में जो वायर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज फ्लोटेशन हो रहा है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है आपका, तो ये आपका होता है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो आप इसमें चार्ज मूवेबल होता है, ठीक है, मूव होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा और, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊं। मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, ये मान लेते हैं ये एक करंट कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि जो
इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता है क्योंकि वो मूवेबल होता है। करंट जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट वो मूवेबल होता है। यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर चार्ज। अब जब चार्ज फ्लो हो रहा है, साइंटिस्टों ने सोचा इसका रेट, ये चार्ज फ्लो हो रहा है, कभी ज़्यादा फ्लो हो रहा है कभी कम फ्लो हो रहा है, ये रेट। तो ये चार्ज का जो रेट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है इसे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए कह रहा एज वी अंडरस्टूड दैट चार्ज डू मूव। आपको पता है जो चार्ज है वो मूव हो सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो हेयर्स कम्स अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एक अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसे? दैट इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ऑफ रेट होता है, जो मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसका रेट किसी भी कंडक्टर में, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। बेटा क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ये आपकी इलेक्ट्रिक मतलब करंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। बेटा यहाँ पर फॉर्मूला I इजिकल टू में Q अपॉन में T है। यहाँ पर द यूनिट दैट इज यूज टू मेजर इट इज एम्पियर। बेटा जो जैसे करंट, अब आपको पता है कि चार्ज फ्लो हो रहा है उसका रेट, ये भी बता दिया, चार्ज का फ्लो जो रेट होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। सर अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाए? तो उसको मेजर करने के लिए उसकी एक ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। बेटा करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। 1 एम्पियर इजिकल टू में 1 कूलम चार्ज अपन में 1 सेकेंड। फॉर्मूले से ही पता लग रहा है 1 एम्पियर किसके बराबर हो? बेटा 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज के फ्लोटेशन को 1 एम्पियर बोला जाता है। फॉर्मूले में देखो ये लिखा नहीं है, 1 सेकंड के चार्ज में देखो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज के फ्लोटेशन को 1 एम्पियर बोला जाता है। देखो यहाँ पर डिफाइंड भी करा है मैंने। यहाँ पर 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रो वायर इन द 1 सेकंड। 1 सेकंड में किसी भी वायर के अंदर कितना वो 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है उसे 1 एम्पियर बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। दोबारा बताता हूँ इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बेटा चार्ज का एक रेट होता है जो किसी कंडक्टर में फ्लो होता है। ये इलेक्ट्रिक, ये आपका ये होता है करंट। बेटा करंट का फॉर्मूला यानी I, करंट को I से डिनोट किया जाता है। करंट को I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 1 कूलम का मतलब यहाँ पर चार्ज है और T का मतलब यहाँ पर टाइम है। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज की फ्लोटेशन को किसी भी कंडक्टर में उसको 1 एम्पियर बोला जाता है। बेटा ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने ये जो लाइन लिखी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? द एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट। बेटा एमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा गैजेट होता है जो करंट को मेजर करने में किया जाता है। करंट को मेजर कैसे किया जाता है? ये एमीटर एक डिवाइस होता है, इससे करंट की प्रेजेंस को देखा जाता है एमीटर से। ठीक है बेटा, एमीटर जो होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर किया जाता है, रेट को मेजर कर सकता है शायद, है ना। सो यहाँ पर आपका एमीटर बताया मैंने। बेटा अब एमीटर को किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट करें? एमीटर को सर्किट में जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जो एमीटर होता है उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है? उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। और इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। जो आपका एमीटर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस होता है ना। एंड कह रहा है, और जो इसमें सीरीज़ के अंदर क्या होता है, करंट जो होता है आपका कांस्टेंट रहता है। जब इसको कनेक्ट करते हैं लो रेजिस्टेंस होता है और करंट इसका बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। करंट में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें करंट कांस्टेंट रहता है दोस्तों। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करी हमने दोस्तों। अब दोस्तों करंट क्या होता है? करंट 2 तरीके के होते थे। पहले टाइम में करंट को 2 तरीके से पढ़ा जाता था। कैसे? टाइप्स ऑफ करंट, एक होता था इलेक्ट्रिक करंट, एक होता था कन्वेंशनल करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट क्या? जिस टाइम पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम से कन्वेंशनल करंट को स्टडी किया जाता था। बेटा कन्वेंशनल करंट क्या होता है? जिसमें फ्लो ऑफ प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन्स का फ्लोटेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें फ्लोटेशन जो होता था वो प्रोटॉन्स का होता था।
और इसको मेज़र कैसे किया जाता था, सॉरी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता था, मतलब ठीक है। इसमें क्या था, इसमें मूवमेंट जो होती थी इसमें प्रोटॉन की पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती थी, प्रोटॉन की जो मूवमेंट थी। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई तब आता था आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोटेशन होता था, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते थे। इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन जो होता था वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये बताएंगे कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। ये प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था और ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक। ठीक है, सो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट रियली क्या होता है बेटा? सर्किट बेटा ये एक पाथ होता है, वैसे अगर हम बताएं तो ये एक तरीके का पाथ होता है, रास्ता होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है। बेटा जब कोई चीज़, जब चीज़ों को सर्किट में अरेंज करेंगे तभी वो वर्क करेगी, तभी वो एनर्जी वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं वर्क करेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स। बेटा टर्मिनल्स के बीच में जो कंडक्टिंग पाथ होता है, कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है, ठीक है, जिसमें से एनर्जी फ्लो होती है आपकी। ठीक है, जो एनर्जी फ्लो होती है इसमें कंपोनेंट्स भी जोड़े जाते हैं वैसे तो बहुत सारे, है ना। सो ये एक पाथ बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक पाथ होता है, रास्ता होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब ये पाथ जो होते हैं दो तरीके के, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, एक होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो यहाँ पर क्लोज और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज़ द सर्किट, ये एक ऐसा सर्किट होता है बेटा, ये देखो सर्किट का डायग्राम यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है टर्मिनल्स के बीचों में। इट इज़ द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। बेटा ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट टूट जाता है, रास्ता टूट जाता है, कहीं से बिछड़ जाता है, रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक किसी पॉइंट से हो सकता है वो किसी, बेटा ये आपने देखा ना, खटका ऑफ करो तो ये लाइट बंद हो जाती है, ऑन करो तो जल जाती है। तो ये ऑफ जब होता है तो ये दो तारों को आपस में यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता है। जब ये आप इस खटके को ऑफ करेंगे बल्ब बंद हो जाएगा। बल्ब बंद क्यों हुआ? क्योंकि ये जो दो तार थे ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा था। ये सर्किट है, सर्किट को ब्रेक कर दिया किसी एक पॉइंट पर। ओपन सर्किट कहा जाता है जिसे, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। दोबारा से बताता हूँ दोस्तों, ठीक है, दोबारा बताता हूँ बेटा। सर्किट क्या होता है? सर्किट एक पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब ये जो सर्किट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं सर्किट, एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक आपका क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है बेटा? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली क्या बताया जाता है? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका मतलब इट इज़ द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा इलेक्ट्रिसिटी कहीं से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बेटा ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से जो आपका कंडक्टिंग वायर जो होता है जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है उस कनेक्शन को तोड़ देते हैं। जहाँ से जैसे जब आप खटके को ऑफ करते हैं तो आपका ये जो कनेक्शन होता है, जब ऑफ करते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बल्ब जो होता है वो बंद हो जाता है। ये रेगुलर आपके घर में होता है, आप ऑफ करते हैं लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, लाइट क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो जो दो तार थे जो कि लाइट को जला रहे थे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, यानी सर्किट ब्रेक कर दिया। ब्रेक करना जरूरी है ना, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो लाइट नहीं बुझ पाएगी। कंटिन्यूसली अगर जुड़ा रहेगा तो लाइट जलती रहेगी। तो ये मतलब एक ऐसे पॉइंट से एक ऐसा ब्रोकेज पार्ट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि ये बंद हो सके बल्ब। तो किसी कंपोनेंट्स के द्वारा किया जाता है ये, ठीक है, खटके वगैरह से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के पाथ को आप कहते हैं ओपन सर्किट। इस टाइम जैसे अभी ये बल्ब जल रहा है, ये ओपन नहीं है, ये है क्लोज्ड, क्योंकि अभी इसमें लाइट कंटिन्यूसली जल रही है। इसमें जो वायर हैं कंटिन्यूसली कनेक्ट हैं, इसमें एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है इसमें। और अगर इसको मैं ऑफ करके बल्ब को मैं बुझा दूं, अगर मैं बल्ब को बुझा दूं, देखो मैं काला करके बुझा देता हूँ, ऐसे नहीं बुझता, मैंने बुझा दिया।
अब बुझाने का मतलब मैंने खटके को ऑफ करा तभी वो बुझ गया। क्यों? क्योंकि इसका जो कनेक्शन था वो मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया। तो ये आपका ओपन सर्किट हुआ। क्लोज सर्किट में ये ऑन ही रहता है। इसमें जो ये आपका कनेक्ट रहती है, इसमें इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट कनेक्ट ही रहती है हमेशा, ठीक है। सो ये आपका क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका। अब एक बार थोड़ा सा ये दो चीज़ और पढ़ लेते हैं। रियोस्टेट है ना, रियोस्टेट पढ़ लेते हैं और आपका गैल्वेनोमीटर पढ़ लेते हैं। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इट इज़ डिफाइंड एज द वेरिएबल रेसिस्टेंट। बेटा रियोस्टेट जो होता है आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। जो रियोस्टेट होता है आपका एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू चेंज द करंट। बेटा इसको करंट को चेंज करने के लिए, बेटा करंट की मात्रा, करंट की क्वांटिटी को चेंज करने के लिए रियोस्टेट को यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। रियोस्टेट जो होता है बेटा उसको ना, ये एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है जो करंट की मात्रा, जो करंट को चेंज करने के लिए किसी सर्किट में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका एक फ़ायदा होता है, ये करंट को चेंज तो करता है लेकिन इसमें वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होने देता है। ये वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होने देता, ठीक है दोस्तों। सो ये आपका रियोस्टेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज़ डिवाइस यूज टू मेजर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हैज़ वेरी लो रेसिस्टेंस। बेटा गैल्वेनोमीटर ना करंट की उपस्थिति को वो मेजर करने के लिए होता है। बेटा क्या होता है गैल्वेनोमीटर? अब बेटा क्या होता है, मेरे को जानना है कि इस वायर में करंट है या नहीं है। तो मैं इस वायर में करंट है या नहीं है, इसको मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ? गैल्वेनोमीटर से पता है क्या होता है, हल्का सा भी अगर उसमें करंट होगा ना, तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर उधर हो जाती है, तो जिससे हमें पता लगता है इस वायर में करंट है। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक था, देखो ये आपका बेटा देखिए, इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे डिनोट किया जाता है ना सिंबल्स में। ये आ बैटरी ऑफ कॉम्बिनेशन सेल्स को ऐसे, है ना, प्लग की स्विच ऑफ, जब ये स्विच मतलब बंद होती है, ओपन पाथ होता है तो ऐसे होता है, ठीक है। प्लग की स्विच यानी क्लोज जब होता है ऐसे होता है ना। तो इस तरीके से ये आपके कुछ डायग्राम मतलब सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, इसको एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से पढ़ लेना एक बार, किताब से ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए, एक बार आप घर पे भी रीड करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ना हर जगह शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड तक, जिससे कि पता लगे इलेक्ट्रिसिटी में उनको इंटरेस्ट आए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।